गया और घर लौटने की जब उसे याद आई तो अचानक से वे उठा और उसका मुंह जो है पाकिस्तान दिशा की ओर था। सिर्फ मेरे भाई का दोष इतना ही था कि अनजाने में उससे उस सरजमी पर पैर रखा गया, जिसके बारे में शायद उसे भी नहीं पता था कि इस धरती के ऊपर पैर रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। सच में ये धरती मेरे लिए ये कदम रखना मेरी सारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। एक छोटी सी उसकी अंधेरे की वो भूल आज 22 साल और 5 महीने हुए मेरे भाई को पकड़े हुए, और उस गुनाह के लिए उसे सजा सुनाई गई जो गुनाह सरबजीत ने किया भी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरबजीत 28 अगस्त 1990 को पकड़ा, लेकिन पाकिस्तान की अनोखी बात आपके सामने रखूं कि 1 महीना पहले ही मनजीत सिंह सन ऑफ महंगा सिंह के नाम से FIR दर्ज कर दी गई थी। सरबजीत के केस के अंदर कोई किसी तरह का गवाह पेश नहीं हुआ। किसी ने अदालत में जज साहब के सामने खड़े होकर ये नहीं माना कि हाँ, हमने सरबजीत को देखा, सरबजीत को हम जानते हैं। एक चशमदीद गवाह जो फर्जी तौर पर तैयार किया था, उसने भी मीडिया के अंदर ये माना कि मैं दबाव में था। मेरी दुकान पर सरकारी वकील और पुलिस फोर्स वाले आए थे, जिन्होंने आकर मुझे कहा कि तुम्हें अदालत में चलना है और सिर्फ इतना कहना है कि ये मनजीत सिंह है और इसी ने ये सब कुछ किया। मैंने इनके दबाव में झूठी गवाही दी और मैंने कुरान पर हाथ रखकर कसम भी नहीं खाई थी। फर्जी मुकदमा, फर्जी पहचान और फर्जी गवाह का बनाकर किसी एक मासूम इंसान को, एक बेकसूर इंसान को इतनी बड़ी सजा सुना देना, तो मैं समझती हूँ कि हर हिंदुस्तानी इस पीड़ा से जरूर कुरलाएगा। उसके अंदर भी एक पीड़ा उठेगी कि पाकिस्तान के अंदर हमारे एक निर्दोष हिंदुस्तानी के साथ इस तरह से हो जाए तो कभी आप भी सहन नहीं कर पाएंगे। आपके भी दिल से बार बार यही आवाज निकलेगी कि ईश्वर करे कि हमारा हिंदुस्तानी बाहर आ जाए, रिहा होकर आए। सच में मेरा एक भाई है। जब हम दिवाली, होली या राखी, लोहड़ी और वैसाखी का त्योहार आता है, दीपावली वाले दिन दिए जरूर जलाते हैं, लेकिन नहीं लगता कि उन दियों की रोशनी मेरे घर को रोशन कर पाती हैं, मेरे रिश्ते को रोशन करती हैं। लगता है कि उस रोशनी में भी जो रोशनी होती है वे बड़ी धीमी होती है, जो शायद मुझे प्रेरित करती है कि जो मैंने अपने पिता से, जब इनका देहांत हो रहा था तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि बेटी तब तक लड़ती रहोगी जब तक तुम्हारा भाई नहीं आ जाता। तो मैंने कहा था, पापा आप भी जीवित रहोगे और आप अपने बेटे से मिलोगे। मेरे पापा रोज रात को सोने से पहले कहते थे, साहब मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। वे सैल्यूट करते और सो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बदनसीब वो पुत्र अपने पिता को कंधा नहीं दे पाया और बदनसीब वे पिता अपने पुत्र से मिल नहीं पाया। कई बार मेरा भी दिल डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिता की तरह मुझे भी अपने भाई से मिले बिना इस दुनिया से चली जाऊं।